नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीकेएस लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए आज की वीडियो में हम संस्कृत का पेपर नंबर 2 है वो सोल्व करने वाले हैं और सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं कि कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार के जो भी प्रश्न पत्र आपको बताए जा रहे हैं, जो हल करवाए जा रहे हैं, उनको आपको अच्छे से अभी से तैयार कर लेना है एग्ज़ाम से पहले पहले, इससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे अंक आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो भी पेपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूं, सारे पेपर पीडीएफ की फॉर्म में आपको ऐप पे मिल जाएंगे। जिन्होंने ऐप डाउनलोड कर रखा है, जो चला रहे हैं, उनको पता होगा। और ये पेपर भी मैंने ऑलरेडी है वो डाल दिया है पेपर सेक्शन में, पेपर फोल्डर में, कक्षा 8 वाले में। आप वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो कि आपका स्टार्ट है, आरोहित पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। तो यहाँ पे आरोहित जो शब्द दिया गया है, इसमें कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग आप सभी जानते हैं, जो पहले लगता है, किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो बाद में लगता है उसको अपन बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो ये तो दोनों बातें आपको पता हो गई। तो यहाँ पे आ उपसर्ग है वो इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पे भी मैंने इसको भर दिया है। आगे देखिए, अत्रेयो निगूढ़ा भूत्वा तिष्ठानि रेखांकित पदे प्रयुक्त प्रत्यय लिखे। अब इसमें आपको प्रत्यय बताना है। तो दोस्तों, जहाँ भी आपको भूत्वा कत्वा सत्वा लगा, इस प्रकार के अगर लिखे हुए मिलते हैं तो आपको 100% कत्वा जो प्रत्यय है वो लगाना होगा। और ये कत्वा प्रत्यय वाला प्रश्न है वो लगभग हर बार आ रहा है आपका। ठीक है, द्वारसिक में भी आपने देखा होगा। परम तो भ्राता वार्तामेय न श्रृंगाणोति। तो यहाँ पे देखिए, अस्मिन वाक्य सर्वनाम पद अस्ति। तो इसमें कौन सा सर्वनाम पद है, तो यहाँ पे कौन सा है, तो है। इसके बाद देखिए, नूनम एतस्या गुहाया रात्रो जीव आगच्छति। अस्मिन वाक्ये अव्ययपद अस्ति। इसमें जो अव्यय है वो बताना है। तो यहाँ पे जो अव्यय है वो आपका ऑप्शन नंबर घ वाला हो जाएगा। यहाँ पे है नूनम। प्राचीन इतिहास का स्वाधीना आसन। तो यहाँ पे प्राचीन इतिहास के बारे में जो स्वाधीनता वगैरह आपने पढ़ी होगी, अगर आपके चैप्टर है तो उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे सप्तभगिनी, उस समय कितनी जो नदियाँ हैं, सप्तऋषि है, कुछ भी बोला होगा, तो यहाँ पे सप्तभगिनी भगिन्य बताया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे विज्ञान का प्रसिद्धा। तो क्या है भाई, कल्पना। विज्ञान जो थी उसमें कौन प्रसिद्ध थी, तो कल्पना चावला आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सदैव पुरुतो निदेहि चरणम इति पाठस्य रचनाकार अस्ति। तो इस जो ये पाठ आपको दिया गया, इसका रचनाकार कौन था, इसके लेखक कौन थे, इसके कवि कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीधर भास्कर रणावेकर। इसके बाद देखिए यहाँ पे लुब्धस्य नशति। तो ये क्या है, यश। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा जाएगा, विशेषण और विशेष्य आपको मिलान करना है। पहला जो दिया गया आपका इधर वाला, ये आपके विशेषण है। अब इसको विशेष्य से मिलाना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है इनके सामने। जैसे कि काचित दिया गया है, इसमें आपका हो जाएगा शांतिनम। स्वछानी, स्वछानी में हो जाएगा आपका घ्राणी। इसके बाद देखिए पितिहते, तो इसमें हो जाएगा आपका अवकरण डोले। और इसके बाद लास्ट वाला है महती का, हो जाएगा आपका क्षति। ठीक है, इस प्रकार से आपको टिक करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है 10 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं और ऊपर कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे संति, आचाराम, करोशी, विदेही। इन्हीं में से आपको इसमें बढ़ना है, जो कि ऑलरेडी भर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे वयम शिक्षिता अपि अशिक्षा इव आचाराम। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुरक्ति, तो विदेही हो जाएगा। अस्माकम देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेशा संति, मतलब 7 केंद्र शासित प्रदेश है, संति का मतलब है। तो हमअपि साय प्रातः देवी स्तुति तो करोषि। तो ये इस प्रकार से आपको बढ़ना होगा। एग्जाम में भी आपको ऐसा कैसा पैटर्न मिलने वाला है। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, रेखांकित पदस्य मदार्थु प्रश्न निर्माण करत। मतलब यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है ये। अब इसका आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। यहाँ पे लिखा है ना, तेसा स्वामीन असमर्था संति। तो यहाँ पे कैसा, कैसा मतलब कौन, स्वामिनी असमर्था अस्ति। तो यहाँ पे इसका प्रश्न हमने बना लिया, ये वाला ऐसे आपको बनाना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे तगाड़ा सांसागरा कथ्यते। तो यहाँ पे के संसार सागरा कथ्यते। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 12 नंबर का, कोष्टकेतु दतेषु शब्देषु समुचिता विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थान पूरत कर। तो ये आपको कोष्टक में जो दिए गए हैं, इनकी विभक्ति के हिसाब से है वो आपको लिखना होगा। अब विभक्ति के लिए आपको राम शब्द है वो याद करना है। राम है रामो रामा, रामम रामो रामा, रामायण रामायण रामश्य रामायण रामा बाबा, ये आपको याद कर लेना है। अगर ये आपने समझ लिया, इन लाइनों को समझ लिया, विभक्ति की इसमें क्या चल रही है, तो आप कोई सा भी आपके पास आ जाए कर लोगे।
तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपको पूछा गया है अभित जलम अस्ति, तो यहाँ पे ग्रह दिया गया तो उसको आपको बनाना है ग्रहम अभित, ठीक है। अब अलम विवाद जो दिया गया यहाँ पे इसका हो जाएगा विवादेन। इसके बाद देखिए चोर दिया गया है तो यहाँ पे चोराद विभेति। इसके बाद देखिए कालिदास श्रेष्ठतम को कवि दिया गया है तो यहाँ पे आपको कविशु कालिदास श्रेष्ठतम, यानी कि कवियों में कालिदास सबसे श्रेष्ठ है, तो ये आपको हो गया है, ठीक है। बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट है तो आप इसमें अपना मैसेज है वो छोड़ सकते हैं। और चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, बाकी मैं बीच में रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है ऐप डाउनलोड कर ले, अपनी ईमेल आईडी ज़रूर रजिस्टर करवा दे साथियों, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डाउट है कि मैं क्यों मान रहा हूँ तो आप गूगल पे या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हैं कि 2024 में ऐप लॉन्च करने के लिए क्या ज़रूरत है, आपको खुद पता पड़ जाएगा, आपको लग जाएगा कि मैं क्यों मांग रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या है, संधि विच्छेद संधि युक्त च कुरत, तो भवती अपया, तो इसका संधि निर्माण क्या हो जाएगा भवन्यप्या, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला है भोजनांते, तो इसका हो जाएगा भोजन प्लस अंते। इस प्रकार से आपको संधि निर्माण करनी होगी। अब देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का सर्वाणी कार्याणी, ठीक है। ये जो वर्ड दिया गया आपको रेखांकित, इसका साधितांति भवंती, अत्र रेखांकित पदों विशेषण और विशेष्य च पद पृथक करवत, तो इनमें जो रेखांकित शब्द है इसमें विशेषण लिखना है अलग और विशेष्य लिखना है। तो यहाँ पे देखिए विशेषण की बात करें तो यहाँ पे सर्वाणी है जो है वो तो विशेषण हो जाएगा और विशेष्य के रूप में हो जाएगा कार्यकारिणी, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है अधोलिखिता प्रश्न नाम प्रश्न मुत्राणी एक पदेन लिखा, तो एक प्रश्न में आपको इनका आंसर लिखना है गज परिणाम क धारयति, तो कौन धारण करता है गज को, तो गजधर उसको बोलते हैं, ठीक है। जो गजधर धारण करता है उसको गजधर बोला जाता है भाई, ठीक है। नृणाना संभव को क्लेश सहते, तो ये माता पितृ हो जाएगा भाई। भवने इत्यादिनाम निर्माण के कर्तन्ते, तो ये हो जाएगा वृक्षा। इसके बाद देखिए एम धरा के सर्वदम भवती, तो शस्य। अब देखिए यहाँ पे अधोलिखित प्रश्न नाम मुत्राणी पूर्ण वाक्य लिखित, पूर्ण वाक्य में आपको इनका आंसर लिखना है प्राचीन काले विदा कत्य समय, तो पहले की बात करें अगर तो जो विद्या है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलती थी भाई, ये है कुल मिला के। तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराएं ग्रस्ते समय, यानी कि सुनने के हिसाब से मैंने आपको कहानी बोल दी, आपने किसी और को बोल दी, इस प्रकार से आपकी जो इतिहास है वो एक जगह से दूसरी जगह चलता था भाई। यत्र नार्य न पूजते तत्र किम भवति, जहाँ पे नारी की पूजा नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है भाई, यत्र नार्य न पूजते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवंती, तो वहाँ पे सभी कार्य वो असफल होते हैं। इसके बाद देखिए भारत जना के परिपूता अस्ति, तो यहाँ पे भारत जना अध्यात्म सुधादानी स्ना परिपूता अस्ति, यानी कि भारत जो है वो आध्यात्म की जननी मानी जाती है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सप्तभगिनी प्रदेश के निवसंती, सप्त प्रदेश जो है कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए सप्तभगिनी प्रदेश गारो खासी नगा मिजो पर्वत्य वृहा जनजातीय निवसती, यहाँ पे क्या होता है पर्वतीय इलाके हैं और यहाँ पे जनजाति वाले लोग हैं वो रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे कुछ आपको वर्ड दिए गए हैं, इनके रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है जो कि नीचे मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखेंगे नितस्य वृद्धोप सेवन डैश डैश वृंदंती, तो इसमें क्या आ जाएगा चतवारी आ जाएगा, सेकंड में आपका तपा आ जाएगा, फिर समासेन आ जाएगा, फिर पादम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर का है, इसमें आपको कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए सदा परमाणु मुस्वाना दरियत, तो यहाँ पे देखिए इसके आगे मैंने 4th नंबर लगाया है, मतलब जो 4th वाला है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, कौन सा शीतो राजे भारत वस्त्र भूमि। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है वने दिग्जाना का तथा केसरीणाम, तो इसमें 3rd नंबर का है, मतलब तटीनाम वर्तते और बुद्राणाम, तो ये इस प्रकार से आपको टिक करना है, ऑलरेडी मैंने कर दिया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी ऐप पे पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, आप अपने हिसाब से उसको 10 बार पढ़े 20 बार पढ़े, आराम से पढ़े भाई लोगों, आराम से उनको समझे, ठीक है। बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, इसलिए आपको ऐप दे दिया गया है, वहाँ पे जाइए डाउनलोड करें, अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करवाने के लिए मुझे सेंड कर दे और ऐप का उपयोग करिए। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है प्रश्न पत्रातिरिक्त पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक, यानी कि जो आपके इस पेपर में नहीं आए हो ऐसे कोई 2 श्लोक आपको लिखना है। तो यहाँ पे मिल गया है, तो आपको कम से कम 4 श्लोक याद कर लेने हैं भाई, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि 4 में से 1 या 2 तो आपका इसमें मिल जाएगा, बाकी आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये याद कर लेना, यहाँ पे दे दिया गया है। अब देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे एक आपको नदी दिख रही होगी, दिख रही है भाई,
तो चित्र देखना आपको, चित्र देखे हुए खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अस्मिन चित्रे नदी बहती, तो इस चित्र में क्या हो रहा है, ये नदी बह रही है। नदी निसरती, तो नदी कहाँ से निकल रही है, तो पर्वतात, पर्वतों के बीच से निकलती हुई जा रही है। नदा जलम भवती, नदी का जो जल है वो किस प्रकार का होता है, तो मधुरम होता है, मीठा होता है। अब देखिए शस्य चेतन भवती, तो नदी जलेन है वो सस्य चेतनम भवती, मतलब बिल्कुल शांत वातावरण का रहता है, वो शांत चलता है, मतलब कहने का। अब देखिए यहाँ पे अगला है अथवा में आपको दूसरा दिया गया है ये स्टेटमेंट, इसको आपको क्या करना है, पूरा भरना है। यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिए गए हैं, इनको यहाँ पे जो खालिस्तान छोड़ दिए गए हैं और इनके आपको भरना है। तो ये यहाँ पे मैंने दे दिया है, इस प्रकार से ये भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क हो रखा है ऑलरेडी, पहले में आपका वृद्ध आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे कुर्तवान आ जाएगा, फिर यहाँ पे स्मकात, तो ये जो भी डार्क हो रहे हैं वो वहाँ पे भरे गए हैं भाई। ठीक है, तो ऐसे कैसे उसको मिलान कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना और दूसरी तरफ आप उस हिसाब से देख लेना। ठीक है, अब देखिए आगे का प्रश्न 21 नंबर का, अधोलिखित नाम वाक्य नाम घटना कर्मणसारु कर्म संयोजित कुर, मतलब आपको घटना कर्म के हिसाब से इनको संयोजित करना है। इंग्लिश में, हिंदी में, सब में इस प्रकार का प्रश्न आ रहा है आपका, जिसमें कि उलट उलट लिख दिया जाता है सबको और आपको रीअरेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीअरेंज के लिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा दे दिया है, ये देखिए आप इसको देख लेना। इस प्रकार से पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, ये यहाँ पे लिख दिया गया है भाई। ठीक है, घटना कर्म से वाक्यांश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क ख ग इसी प्रकार से चल रहे हैं ये, मतलब कुल मिला के ये इसी प्रकार से लिखे भी गए हैं। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के क में आपको लिखना है घरे, ये देखिए घरे वाला जो दिया ख वाला। ठीक है, तो ये घरे परचेड और सुनामी तृणानी एकें कर्तवा गवाचे, ये वाला जो वाक्य है वो आपको पहले लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे मिलान कर लेना आप किस प्रकार से लिखे गए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, इनका हिंदी में भाषा में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे सभी का हिंदी भाषा में अनुवाद मिल जाता है आपका, एक एक कह खा गया जो भी दिए गए सबका आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता अथवा, ये दूसरी जो दिए गए इनका सार आपको लिखना है। तो यहाँ पे विलस्यवाणी न कदापि श्रोता का सार आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, इसको पढ़ लेना भाई, क्या उसमें बताया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, जिसमें कि आपको एक धेनु महतो के बारे में बताना है और एक एप्लीकेशन राइटिंग है वो लिखना है। तो दोनों में से आप कोई सा कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे ये सब कुछ यहाँ पे दे दिया गया है, जो नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं ऊपर उन्हीं की सहायता से लिखना होता है। एग्ज़ाम में भी आपको ऐसा ही लिखना है। तो यहाँ पे देखिए धेनु महतो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन राइटिंग है वो यहाँ पे दे दिया गया है कैसे लिखना है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है लास्ट आपका 25 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश के कुछ प्रश्नों के आंसर आपको देने हैं। तो गद्यांश प्रस्तुत उचित शीर्षक पूछा जाएगा, वस्तु के आसन, ये पार्ट इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने अटैच भी कर दिया है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ना भाई, गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा पेपर यहाँ बता दिया है, और भी पेपर में लगातार आपको जल्दी करा दूंगा, जिससे कि आप अपनी तैयारियों में जुटे रहे। बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी, ऐप पे आप अपने हिसाब से वहाँ पे बहुत सारे पेपर दे रखे हैं, देखिए जो पेपर आपको अच्छा लगता है पढ़िए, जो पढ़ना है वो पढ़िए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।